नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को समझने वाले हैं, लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। ये विषय विशेष रूप से विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अभियंत्रण में बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें यह समझ में आता है कि किस तरह विद्युत परिपथ सर्किट का विश्लेषण किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सरल तरीके से समझना। सबसे पहले जानते हैं कि लंप्ड पैरामीटर का अर्थ क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक छोटा विद्युत परिपथ है, जिसमें एक प्रतिरोधक रेजिस्टर, एक धारित्र कैपेसिटर और एक प्रेरकत्व इंडक्टर लगा है। अब अगर हम यह मान लें कि इन तीनों अवयवों के गुण प्रतिरोध, धारिता और प्रेरकत्व एक ही स्थान पर केंद्रित है, तो ऐसे परिपथ को लंप्ड पैरामीटर परिपथ कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि पूरा परिपथ इतना छोटा है कि उसमें धारा, करंट और विभव वोल्टेज हर जगह लगभग समान रहते हैं। उदाहरण, रेडियो का छोटा परिपथ, एम्पलीफायर या लो फ्रीक्वेंसी सर्किट। इनमें हम मान सकते हैं कि संकेत सिग्नल का विलंब डिले बहुत कम है, इसलिए इन्हें लंप्ड माना जाता है। मुख्य बिंदु, सारी ऊर्जा संचय अवयव आर, एल, सी एक ही स्थान पर माने जाते हैं। परिपथ की लंबाई तरंग की लंबाई की तुलना में बहुत छोटी होती है। विश्लेषण सरल होता है, ओम का नियम, किरचॉफ के नियम आसानी से लगाए जा सकते हैं। अब समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का अर्थ। जब कोई परिपथ बहुत लंबा होता है, जैसे कि बिजली की तारें या प्रेषण रेखा ट्रांसमिशन लाइन, तो उस रेखा के हर छोटे छोटे हिस्से में प्रतिरोध, प्रेरकत्व, धारिता और चालकता कंडक्टेंस होती है। इसका मतलब है कि ये गुण एक स्थान पर नहीं, बल्कि पूरी रेखा में फैले हुए वितरित रहते हैं। इस स्थिति में धारा और विभव हर स्थान और समय के अनुसार बदलते रहते हैं। उदाहरण, टेलीफोन लाइनें, दूरसंचार केबलें, फाइबर ऑप्टिक तारें या बिजली की बड़ी ट्रांसमिशन लाइनें। मुख्य बिंदु, परिपथ के गुण पूरे माध्यम में फैले रहते हैं। परिपथ की लंबाई संकेत की तरंग लंबाई के बराबर या उससे बड़ी होती है। विश्लेषण कठिन होता है क्योंकि यहां गणितीय समीकरण, अंतर समीकरण उपयोग में आते हैं। तो दोस्तों, अब आपको साफ समझ आ गया होगा कि कब हम किसी परिपथ को लंप्ड प्रणाली मानते हैं और कब उसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रणाली कहते हैं।